नंबर 98 ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल सा पेपर है। ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं इसका ले रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सा है, एनसीईआरटी की लाइन है, हाईलाइटेड फॉर्म में ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होने का रीज़न क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 या फिर 1.5 डिग्री लेस सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तब ये टेस्टिस की एक अडेप्टेशन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को अपन देख रहे हैं। व्हेन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू सिमिलर नीड, इट इज़ देन रेफर टू एज एनोलॉजी। आंसर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा? डी। देखिए सिमिलर नीड्स, जैसे एक नीड की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लाइंग इसके लिए विंग्स होना ज़रूरी है। तो सिमिलर नीड्स क्या हो गई कि सबको उड़ना है, उड़ने के लिए विंग्स चाहिए। तब विंग्स काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बन सकते हैं, तब इसको आर्थ्रोपोडा में हम देख सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में भी किस में? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर हम इसको देख सकते हैं। विंग्स फोरलिम के मॉडिफिकेशन से बन सकते हैं। तो देखिए ये एव्स की कैरेक्टरिस्टिक साइड स्किन के मॉडिफिकेशन से बन सकते हैं, तो ये बैट की कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों इसको हम एनोलॉजी नाम देंगे। अब क्वेश्चन 18 इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ यूनिक टू मोलस्का। मोलस्का के पास कैनाल सिस्टम होता है क्या? नहीं होता है। सूडोसीलोम नहीं, ट्रूसीलोम होती है। कॉलर सेल्स ये भी नहीं होती। तब मेंटल कैविटी मोलस्का के लिए फेमस है। तो बाकी बिल्कुल इररेलेवेंट हैं। तो ये ब्लंट फॉर्म में आप इसको सही आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड। देखिए host is an organism which provides food to another organism. B, amensalism is a relationship in which one species is benefited whereas the other is unaffected. C, predator is an organism that catches and kills other organism for food. तो देखिए ये डेफिनेशन बिल्कुल फिट है यहाँ पर, तब ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 21, देखिए क्या क्वेश्चन है। ए टेक्निक इन विच स्पर्म आर स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत इजी सा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 22, अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया एक्सेप्ट। तब देखो जेनेटिक मटेरियल हमेशा स्टेबल होना चाहिए। आरएनए इसी वजह से आगे तक नहीं आ पाया, मतलब अभी मॉडर्न वर्ल्ड का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, आरएनए अनस्टेबल होता है। तब ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। देखो अब क्वेश्चन 25 इसको देख रहे हैं। साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंट टू। तो देखिए जीन साइलेंसिंग जो है वो निमेटोड के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है। तब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27, कंपटीशन इज़ मोस्ट फियर्स बिटवीन। तो देखो आप इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो मोस्ट फियर्स होता है, या उसके बाद दो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। ठीक है, तो 2 और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इन द सेम एनवायरनमेंट, तब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ अ मेल। देखिए नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स बिल्कुल मिलेगा। लिडिक सेल्स टेस्टीज के अंदर मिलती हैं। ब्लड वेसल्स टेस्टीज में मिलती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये टेस्टीज के अंदर मिलती हैं। तो ये चारों ही स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, तब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 30 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरलिस्ट।
तो देखिए ये थॉमस माल्थस ये नेचुरलिस्ट नहीं थे, है ना। ये इनकी एक बहुत फेमस थ्योरी है जो इनके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, इन्होंने मैथमेटिकली उसको प्रूव किया है। ये पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस के नाम से जानी जाती है। तो देखिए सही आंसर इसके अंदर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 क्या क्वेश्चन है ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट्स या डक्ट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों को ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो देखिए वासा इफ्रेंशिया स्पर्म ट्रांसपोर्ट, एपिडिडाइमस स्पर्म ट्रांसपोर्ट, वास डेफरेंस सेमिनल प्लाज्मा को ट्रांसपोर्ट कर रही है प्लस स्पर्म को। तो ऑल ऑफ दी अबाउट डी सही आंसर है इसमें। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक ही डक्ट पूछा जाता तो यूरेथ्रा यहाँ पर ऑप्शन होनी चाहिए थी। वास डेफरेंस भी सही आंसर है इसमें, अगर एक ही डक्ट के हिसाब से पूछते तो। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सीक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कौन रिलीज नहीं हो रहा है? अंडरस्टूड है प्रोलैक्टिन। कहाँ से रिलीज होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। क्वेश्चन 35, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बिल्कुल होता है, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन PIH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एल्डोस्टेरॉन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तब देखो ऑप्शन बी यहाँ पर सही ऑप्शन है। PIH का सीक्रेशन, इसको मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा। synthesized by the hypothalamus। सॉरी, इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं आएगी। तो देखो आप, थर्ड ऑप्शन TSH, ये TSH RH के सीक्रेशन का रिजल्ट होता है ना। तो एक बार आप वापस से देखो, इसमें सही ऑप्शन है ए। सिर्फ 2 हार्मोन जो है वो इससे सीक्रेट होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38 को अब देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्म लाइफ साइकिल। रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्री या ANC बोथ। इकाइनोडर्मेटा के पास बायलेटरल सिमेट्री लार्वल स्टेज में होती है और रेडियल सिमेट्री अडल्ट्स रखते हैं। तो एसिमेट्री कभी नहीं होती। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। मोलस्का होता तो एसिमेट्री सही चला जाता है, अडल्ट के पास एसिमेट्री होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन 39, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फिर से पहचानना है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन हैड सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली, बिल्कुल सही है। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विथ श्वान सेल्स, सारे ही होंगे। द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स कंटेनिंग वेसिकल्स, नहीं ये प्री होना चाहिए था यहाँ पर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आ गया। क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैज़ द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन सेल्स। सिर्फ और सिर्फ कोन सेल्स कहाँ मिलेंगी? तो एरिया सेंट्रलिस कहाँ पर मिलेंगी?
एरिया सेंट्रलिस के अंदर ये कौन सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको फोविया इस नाम से भी जानते हैं। तो सही ऑप्शन बी हो गया यहाँ पर दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 44, इसको डिस्कस कर रहे हैं। द कनेक्टिव टिश्यू हैविंग द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये सब ज़्यादा किस में मिलेगा, एनसीईआरटी की ही लाइन है, आप देखिए एरियोलर टिश्यू की ये कैरेक्टरिस्टिक है जो स्किन को मसल से जोड़ता है, यानी स्किन के नीचे की तरफ मौजूद है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर बी हो गया। क्वेश्चन 46 देखिए, pollutants from man's activities like effluents from the industries and homes can radically accelerate the aging process known as, तो देखो आप इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 47 पर। द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स इन द ब्लड टेक्स प्लेस मेनली इन, तो देखिए कहाँ से होगा ये पीसीटी से किया जाएगा, ग्लूकोज का भी और अमाइनो एसिड्स का भी। अगर पीसीटी से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो फिर पूरे ट्यूब में कहीं से नहीं होगा, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉकरोच। इन फीमेल 7th स्टर्नम इज बोट शेप, बिल्कुल सही है। मेल्स बेयर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स, बिल्कुल सही है। इन बोथ सेक्सेस 9th स्टर्नम बेयर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्काई, यहाँ पर 10th होता तो ये सही हो जाता, तो सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गई। क्वेश्चन 53, हाई बायोलॉजिकल डिमांड इन ए वाटर बॉडी मीन्स, जितनी ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और उतना ही पॉल्यूटेंट वो वाटर। तो वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा उसका बीओडी लेवल उतना ही ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन 54, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स, कौन कौन से हैं, ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम, बिल्कुल ठीक है, ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफ़र के लिए, ई कोलाई के प्लास्मिड्स को हमने यूज़ किया है बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। द कैटालिटिक एफिशिएंसी, फिर क्वेश्चन 58 में ले रहा हूँ, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय, तो देखो आप बेस्ट आंसर इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। केएम वैल्यू से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी केएम वैल्यू कम होगी बहुत, उसकी कैटालिसिस ज़्यादा होगी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जल्दी पहुंचेगा। कम होने का मतलब केएम वैल्यू जो है वो ज़ीरो की तरफ आएगी, जो एंजाइम एक्शन ग्राफ है उसके अंदर, ठीक है। तो केएम वैल्यू से हम इसको अब पता लगाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन 64, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। देखो आप सारे ही इनकरेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एनटीए में बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। तो देखिए प्यूरिन्स, नाइट्रोजनस बेसिस साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल, नहीं, प्यूरिन में 2 रिंग्स होती हैं, 2 रिंग्स वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्यूरिन्स कहलाते हैं। कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन, कौन कौन से, एडेनिन एंड गुआनिन, ये 2 रिंग वाले कंपाउंड। तब देखो इसमें सही आंसर ए हो जाएगा, इनकरेक्ट लिखा है वो, पिरिमिडीन्स का एक्सप्लेनेशन आ रहा है प्यूरिन की जगह पर, है ना, प्यूरिन के नाम पर। देखिए अब क्वेश्चन 66, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से इनकरेक्ट को हमें पहचानना है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफलो रोजी, बफलो नहीं है ये काव है, तो एक तो ये रॉन्ग हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, आइसोलेशन के लिए थोड़ी, ये
कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कह भी सकते हैं, नहीं भी, बाकी ठीक है ये। Disarmed pathogen vectors are also used in the transfer of recombinant DNA into the host। बिल्कुल ठीक है। तो A और B ये ब्लंटली रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाना चाहिए दोस्तों। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 80 को देखिए। Which of the following help to increase the volume of the thoracic chamber during the mechanism of breathing? तो इनमें से कौन सा जो है वो इसको इंक्रीज़ करने में, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में यूज़ होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, द अपलिफ्टिंग ऑफ स्टर्नम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सभी करेक्ट हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम? जेनेटिक इक्विलिब्रियम का क्या फीचर है? जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेबल, टोटल सम ऑफ ऑल दी एलील फ्रीक्वेंसी इज 1 या ए। तो डी जो है वो सही ऑप्शन हो गया, सभी जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक। फिर देखिए 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड बिल्कुल सीधा सा डायरेक्ट आंसर सी। एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्वेश्चन 83। अ फॉरेन डीएनए इन प्लास्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंट टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय डीएनए लाइगेज। याद रखना है, डीएनए लाइगेज इसको जोड़ने का काम करेगा, जो डीएनए के पीसेस हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये पेपर मैंने जो अभी डिस्कस किया है ये नीट टेस्ट 98 है। कौन सा है? टेस्ट 98। और इसके सिर्फ और सिर्फ ज़ूलॉजी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं। तो मैंने आपको सिर्फ ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस बताए हैं।